नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है त्रिपुरेश त्रिपाठी और एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का एमडी फाउंडेशन एंड एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई वेलकम ईच वन ऑफ यू टू एमडी फाउंडेशन एंड एजुकेशन एकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे कई बार मुझसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है। मेरा ये मानना है ये हम सब तक पहुंचना चाहिए और इन चीज़ों के बीच में हमें अंतर भी पता होना चाहिए। आखिर वह कौन सा प्रश्न है जो मुझसे पूछा लोगों ने और उसका क्या सही उत्तर हो सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है आज की प्रैक्टिकल लाइफ से। हमेशा ऐसा ही था। प्रश्न ये है कि अहंकार और संस्कार में अंतर क्या है। आप कैसे बता सकते हैं कि कोई पर्सन ईगोइस्टिक है, कोई पर्सन बहुत संस्कारी है, बहुत ही उसके अंदर अच्छा कैरेक्टर है, चरित्रवान है, बहुत अच्छा, लोगों की इज्जत करता है, कौन अहंकारी है। तो अहंकार और संस्कार, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम कैसे पता कर सकते हैं। सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है, ईगो नहीं होना चाहिए और हमेशा दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, अपनी जगह पे ये सारी बातें सही हैं, लेकिन इस वीडियोस के मीडियम से, इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि रियल डिफरेंस क्या है जो लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ बदल सकता है, जैसे इसने मेरी बदल के रख दी। लिटरली आई एम जस्ट शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू सो दैट यू मे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। हर किसी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, सबका अपना व्यक्तिगत अनुभव है, उसका सम्मान किया जाता है। बट जो मैंने अनुभव किया और जो मैंने पढ़ा या जाना सीखा अपनी इस उम्र तक, जस्ट मैं उस चीज़ को शेयर करना चाहूँगा। याद रखिएगा दोस्तों, संस्कार हमेशा हमें झुकना सिखाएगा, हमें सहना सिखाएगा, और जब हम सहेंगे और हम झुकेंगे तो अंदर से हम खुशी महसूस करेंगे। अगर ऐसा होना शुरू हो जाए, आप समझिएगा आपके अंदर संस्कार आ गए। अब आएगा कैसे? कुछ चीज़ें हमें खुद से कल्टीवेट करनी पड़ती हैं। वी आर नॉट बॉर्न विद एवरीथिंग इन आवर लाइफ, वी नीड टू कल्टीवेट दिस। कुछ चीज़ें हमें खुद से अपने अंदर अपनी इम्बाइब करके उनको जन्म देना पड़ेगा। तो संस्कार कहाँ से आएगा? संस्कार आएगा अपने से, जितने बड़े हैं घर में बाहर, उनकी इज्जत करें। मौका मिलता है अगर हम घर में अपने हैं तो सुबह उठ के अपने से बड़ों का पैर छुएं, उन्हें आदर सम्मान दें, उनकी ज़रूरतों को समझें। एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, आज के समय में लाइफस्टाइल इतनी बिजी है कि हम हर किसी की ज़रूरत का ध्यान भी नहीं रख पाते। जब हम खुद का पूरा ध्यान नहीं रख पा रहे तो ज़रूरतों की क्या कहें। बट स्टिल वी कैन ट्राई आवर बेस्ट। जब आप ट्राई करेंगे तो भगवान खुद ही आपका साथ देंगे। तो एटलीस्ट हम ट्राई करें, अपने से छोटों का भी सम्मान करें। ये भी संस्कार में ही आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर नीड, वांट्स, डिज़ायर, डिमांड्स। वो आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। उनको बार बार डांटिए नहीं किसी चीज़ पे। तो ये भी एक संस्कार है। अगर पॉसिबल है, सोने से पहले या मॉर्निंग में अपने माँ, पिता, दादी, कोई भी हो, उनके पैर दबाएं, उनसे पूछिए उन्होंने अपनी लाइफ कैसे जी, वो इतना आगे तक कैसे लेके आए, उन्होंने कैसे हमें और आपको इतना बड़ा किया, कौन से वो संघर्ष है, कौन सा वो स्ट्रगल था जो उन्होंने फेस किया। इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है लाइफ के अंदर। घर से निकलने से पहले अपने से बड़ों के पैर छू के निकलिए। कहा गया है शास्त्रों में भी, कोई भी विघ्न बाधा इससे दूर होती है। फर्क पड़ता है, आशीर्वाद आपको दे या कोई ना दे, आप अपने धर्म, अपने कर्म से मत गिरिए। ये याद रखिएगा, संस्कारी होने का सबसे बड़ा फायदा, आप अपने धर्म कर्म से मत गिरिए। ऊपर वाला आपको फल देगा या निश्चित है। जस्ट मार्क माई वर्ड्स, डू नॉट फॉल फ्रॉम योर ह्यूमैनिटी, फ्रॉम योर गुड डीड्स। एवरीथिंग इज बीन टेकन केयर ऑफ बाय लॉर्ड श्री हरि। अब जरा दूसरे पहलू की तरफ बढ़ के भी देख लें, अहंकार क्या है। अहंकार में जानते हैं मज़ा क्या आता है? दूसरों को झुकाने में, खुद झुकने में नहीं। खुद झुके तो ऐसा लगा वो सब खत्म, नथिंग इज लेफ्ट इन आवर लाइफ। हमारा तो इज्जत चली गई, नथिंग, कुछ नहीं है मेरे पास। अहंकार हमेशा झुकाने में खुश होगा। एक तरीके से ये दूसरों को दुखी देखना चाहता है, अपने से आगे देखने में से बहुत दिक्कत है अहंकार को। तो कभी आप देखिएगा, अगर आपके अंदर कभी अहंकारी प्रवृत्ति आ रही हो, किसी को आपने हरा दिया, बहुत खुश होगा, ओ माय गॉड, आई हैव वॉन इट, ही हैज लॉस्ट द बैटल।
आपको बहुत खुशी महसूस, दूसरों को दुख देने में आपको खुशी महसूस हो रही है। यू कैन नॉट एम्पैथाइज योरसेल्फ विद अदर्स। आप दूसरों के दुख में दुखी होना नहीं जान पाएंगे, उसमें बस उनके दुख में सुखी होना जानेंगे। ये है अहंकार। दूसरा, अहंकारी होने पर आपके पास जो कुछ भी है, बहुत है मेरे पास, मैं सबसे ज़्यादा मेरे पास है, चाहे वो विद्या धन हो, चाहे वो भौतिक धन हो, कुछ भी हो, सब कुछ है। गलत, बिल्कुल नहीं। आपका कुछ नहीं है, सब ईश्वर का है। जब तक आप उस लायक हैं आपके पास है, और जब उसको लगेगा नहीं आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो एटलीस्ट बांटना सीखिए, डिस्ट्रीब्यूट करना सीखिए लोगों में। याद रखिएगा, जो कुछ भी आपकी कमाई है उस पर घर परिवार, आपके हितजन, आपके मित्र, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबका हक है। आप ना चाह के भी आप नहीं रोक पाएंगे। तो एक बार सच्चे मन से सबके लिए कुछ करना शुरू करें हम और आप। बिलीव मी, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। इतना मिलेगा हम आप सोच नहीं पाएंगे। मैं यहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज का भी एक कथन कहना चाहूँगा। किसी ने उनके प्रवचन में उनसे पूछा कि क्या राधे राधे बोलने से या भगवान की भक्ति करने से धन मिलेगा? उन्होंने हंसते हुए बोला, इतना मिलेगा कि आप संभालते संभालते थक जाएंगे। और प्लीज़ धन के लिए भक्ति मत करिए, भक्ति पाने के लिए भक्ति करिए। सो यहाँ पे हमने देखा इस वीडियो में, हो सकता है सबके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन बट अहंकार हमेशा झुकाना चाहेगा और संस्कार हमेशा खुद झुक जाना चाहेगा। और जो झुकना जानता है वो जीवन में अपने आप आगे बढ़ जाता है। शुरू में दिक्कत आएगी क्योंकि शॉर्ट टर्म, अहंकार से शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है और संस्कार से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, अनलिमिटेड। और आप क्या, आप तो उसके बेनिफिट्स देखेंगे संस्कारी होने के, आपके फ्यूचर पीढ़ियाँ, फ्यूचर जनरेशन्स भी इसको देखेंगे और महसूस करेंगे। थोड़ा सा दिक्कत आती है संस्कारी बनने में, अच्छा बनने में। इट टेक्स सम टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सी दिस इज कलियुग, 80-20 रूल, 80% ट्रू, 20% फॉल्स या लाए। लेकिन उस फॉल्स या लाए में भी किसी का अहित नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट डू बैड विद समबडी। अच्छा बनने की कोशिश करिए, जो अच्छा बनता है उसको अच्छा ही मिलता है, इतना जान लीजिए। So hopefully through this video I would have answered the question, what is the difference between अहंकार and संस्कार। अहंकार वर्सेस संस्कार की जो परिभाषा होनी चाहिए, संस्कारी बनने में क्या महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा अपने अंदर भक्ति भाव जगाइए। घर से निकलने से पहले पूजा पाठ करने का समय नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, पैर भी नहीं छू सकते बड़ों की जानकारी, तो एटलीस्ट भगवान को थैंक यू बोलिए कि आज का दिन आपने दिया मुझे। आई एम स्टिल अलाइव, आई एम एबल टू डू माई कर्माज एंड डीड्स एंड स्टिल आई हैव होप्स एंड ड्रीम्स। आई कैन कम्प्लीट इट टुडे और इन द फ्यूचर। आपने ज़िंदगी दी है, थैंक यू। इतना, एटलीस्ट इतना तो आप याद कर सकते हैं हर चीज़ में। सो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और ऐसा कहा गया है कि बहुत शक्ति है, भक्ति में बहुत शक्ति है। वो आपको संस्कारी भी बना देगी और आपको अहंकार से कोसों दूर ले जाएगी। आप अहंकारी से खुद ही दूर रहेंगे। ठीक है, ये इनके पास बहुत है, इन्हें रहने दीजिए अपने। बट आपके पास जितना होगा आप उसमें सुखी भी रहना जान जाएंगे और उसको बढ़ाना भी जान जाएंगे। यू विल बी हैप्पी विद व्हाटएवर यू हैव एंड एट द सेम टाइम यू विल लर्न हाउ टू इंक्रीज इट मैनी टाइम्स। जैसे कहा गया है, दुनिया का बनकर देख लिया, दुनिया का बनकर देख लिया, अब श्यामा का बनकर तो देख जरा। अब श्यामा, राधा रानी जी का बनकर तो देख जरा। राधा नाम में कितनी शक्ति है, राधा नाम में कितनी शक्ति है। इस राह पर चल कर तो देख जरा, इस राह पर चल कर तो देख जरा। एक बार जरा संस्कारी बनने की राह पे, भक्तिमय जीवन पे आप चल के देखिए, भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं। योर लाइफ विल चेंज लाइक एनीथिंग। Hopefully this video have given you some insights regarding how to lead our lives with respect to being sanskari and ahankari. Far better become a sanskari person, become a bhaktimay person, such that the society may be benefited, you may be benefited, your family members may be benefited, everyone will be happy and there will be opulence in the home, cheerfulness in the home, everybody will be optimistic and life will become beautiful like anything. थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना समय दिया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि लोगों को भी अपना जीवन अच्छा बनाने का मौका मिले, कृपा करके बेल आइकन को प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आगे भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने आता रहूँगा। आई विल बी प्रेजेंटिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनसाइट्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच। आगे फिर से मुलाकात होगी। जय श्री राधे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर